महाभारत में द्युत क्रीड़ा में हारने के बाद पांडवों को 14 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगतना पड़ा था। अपने अज्ञातवास के दौरान पांडव मत्स्य नरेश राजा विराट के यहाँ अपनी पहचान बदलकर रह रहे थे, जिससे कि उनको कोई पहचान न सके। लेकिन कीचक वध के बाद कौरवों को अंदेशा हो गया कि पांडव जरूर विराट नगर में ही रह रहे हैं, क्योंकि कीचक इतना बलशाली था कि उसका वध कर पाना केवल भीम जैसे बलशाली योद्धा के हाथों ही संभव था। इसलिए कौरवों ने राजा सुश्रमा के साथ मिलकर मत्स्य नरेश के विराट नगर पर आक्रमण कर दिया। राजा सुश्रमा और कौरवों को युद्ध में परास्त करने के बाद पांडवों ने अपनी पहचान को सार्वजनिक कर दिया। पांडवों को पहचानने के बाद राजा विराट को अत्यधिक प्रसन्नता हुई और तब उन्होंने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के संग कराना चाहा, परंतु अर्जुन ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा कि उत्तरा उनकी शिक्षक है, इसलिए वह अपनी शिष्या के साथ विवाह नहीं कर सकते। परंतु अर्जुन ने उत्तरा का विवाह अपने पुत्र अभिमन्यु के साथ करना स्वीकार लिया। इस विवाह में श्री कृष्ण और दाऊ बलराम जी के साथ अनेक बड़े बड़े राज्यों के राजा महाराजा भी सम्मिलित हुए। अभिमन्यु के विवाह के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस लौटाने के उद्देश्य से श्री कृष्ण को हस्तिनापुर में अपना शांति दूत बनाकर भेजा, जिससे वह शांति का प्रस्ताव कौरवों के समक्ष रख सके। इसके बाद श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर पहुँचे, जहाँ राजा धृतराष्ट्र की राज्यसभा में उनका अतिथि सत्कार और आसन ग्रहण करने के बाद श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, पांडवों ने सभा में मौजूद सभी परिजनों को अपना प्रणाम भेजा है। साथ ही यह भी कहा है कि द्युत क्रीड़ा में हार के पश्चात मिले 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास को हमने पूर्ण कर लिया है। इसलिए अब हमें दिए गए वचन के अनुसार हमारा आधा राज्य अब हमें वापस लौटा दिया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे हस्तिनापुर नरेश, युद्ध कोई विकल्प नहीं है, इसलिए पांडवों को उनका इंद्रप्रस्थ लौटा दीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं जो स्वीकार कर लूंगा उसे पांडव भी जरूर स्वीकार कर लेंगे। श्री कृष्ण की बात सुनकर सभा में उपस्थित पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, विदुर तथा कुलगुरु जैसे महान ऋषिगणों ने धृतराष्ट्र को समझाया कि वह धर्म तथा न्याय के मार्ग पर चलते हुए पांडवों को उनका राज्य तत्काल ही लौटा दे। सभी वरिष्ठ जनों के समझाने के बाद दुर्योधन क्रोधित होते हुए बोला कि ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते हस्तिनापुर पर मेरे पिता धृतराष्ट्र का अधिकार था, परंतु उनके नेत्रहीन होने का लाभ उठाकर उनके अनुज पांडु ने इस राज्य के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया था, और आज महाराज धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते अब इस पूरे राज्य पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है, और मैं उन पांडवों को राज्य तो क्या सुई की नोक बराबर भूमि देने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। यदि उन्हें फिर भी यह राज्य चाहिए तो हमसे युद्ध करके प्राप्त कर ले। पांडवों को राज्य न देने के अपने निर्णय पर दुर्योधन के अड़ जाने से दोनों ही पक्षों का युद्ध निश्चित हो गया। तो श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, क्यों अपनी माताश्री को अपने शव पर विलाप करने के लिए आमंत्रित कर रहे हो। इस पर क्रोधित होते हुए दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर तुम एक दूत ना होते तो मैं तुम्हारी जीभा खींचकर तुम्हें अभी बंदी बना लेता। तब श्री कृष्ण ने कहा कि यह प्रयत्न भी करके देख लो। श्री कृष्ण के इतना कहते ही दुर्योधन ने सैनिकों को श्री कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, जिसके कारण सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। अब जब युद्ध होना तय हो ही गया था तो दोनों ही पक्ष युद्ध के लिए सहायता जुटाने में लग गए, और एक दिन दुर्योधन भावी युद्ध के लिए श्री कृष्ण से सहायता मांगने द्वारिका जा पहुंचा। जब दुर्योधन वहां पहुंचा तो उस समय श्री कृष्ण अपने कक्ष में सोए हुए थे, इसीलिए दुर्योधन उनके सिरहाने जाकर बैठ गया। इसके कुछ ही देर बाद अर्जुन भी वहां पहुंचे और श्री कृष्ण को सोता हुआ देखकर उनके चरणों के पास हाथ जोड़े खड़े हो गए। और जब श्री कृष्ण की निद्रा टूटी तो उनकी नजर सबसे पहले अर्जुन पर पड़ी, और उन्होंने अर्जुन से उनके आने का कारण पूछा। तब अर्जुन ने कहा कि हे वासुदेव, मैं यहाँ आपसे युद्ध में सहायता लेने के लिए आया हूँ। अर्जुन के इतना कहते ही सिरहाने बैठा दुर्योधन भी बोल उठा, हे कृष्ण, मैं भी आपसे युद्ध में सहायता लेने आया हूँ। क्योंकि मैं यहाँ अर्जुन से पहले आया हूँ, इसलिए पहले मांगने का अधिकार भी मुझे ही मिलना चाहिए। दुर्योधन के कहते ही श्री कृष्ण ने दुर्योधन को मुड़कर देखा और कहा कि दुर्योधन, भले ही तुम पहले आए हो, परंतु मेरी दृष्टि अर्जुन पर पहले पड़ी है, इसलिए मुझे तुम दोनों की ही सहायता करनी होगी। मैं तुम दोनों में से एक को अपनी पूरी सेना दे दूंगा और दूसरे के साथ मैं स्वयं रहूंगा, लेकिन मैं ना ही युद्ध करूंगा और ना ही युद्ध में कोई शस्त्र धारण करूंगा। अब तुम लोग यह निश्चय कर लो कि किसे क्या चाहिए। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने साथ रखने की इच्छा प्रकट की, जिसे जानकर दुर्योधन प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह तो वहां श्री कृष्ण की विशाल नारायणी सेना लेने ही आया था। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन को अपनी भावी सेना दे दी और स्वयं पांडवों के साथ हो गए। दुर्योधन के जाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि पार्थ, मेरे युद्ध न करने के पश्चात भी तुमने मुझे क्या सोचकर मांग लिया। तब अर्जुन कहते हैं कि भगवान, मेरा विश्वास है कि आप जहाँ हैं वहीं विजय भी है, अतः मेरी इच्छा है कि आप मेरे सारथी बनो। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सरस विज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।